घर पर आकर इस कन्या का नामकरण और कर दीजिएगा। पंडित जी कहते हैं मैं अवश्य आऊंगा। शूद्र कन्या को लेकर अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को भी कन्या के बारे में सारा हाल बताता है। जब दूसरे दिन पंडित जी आते हैं तो वह शूद्र अपने रिश्तेदारों से बैठ कर उस कन्या का नामकरण करवाता है। भक्तजनों, वहां भी उस कन्या का नाम राक्षस से रुक्मिणी निकलता है। अब रुक्मिणी शूद्रों के घर में पलना शुरू कर देती है तो रानी तारा अपने पिता के घर राजा स्पर्शियां पल रही है। इधर देखते देखते समय अनुसार रानी तारा बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, उधर रुक्मिणी भी जवान हो जाती है। रानी तारा की शादी राजा हरिचंद के साथ होती है। किस्मत का खेल देखो भक्तजनों, रुक्मिणी की शादी भी राजा हरिचंद की नगरी में रहने वाले एक शूद्र से होती है और वह शूद्र राजा हरिचंद के महलों में झाड़ू पोछे का काम करता है। जब रुक्मिणी वहां पर ब्याह कर जाती है तो कुछ समय बाद उसका पति उसे भी महलों में झाड़ू पोछे के काम पे लगवा देता है। अब रुक्मिणी रोज महलों में जाके अपना कार्य पूर्ण करते, घर को लौट आते, इसी तरह समय गुजरता चला जाता है। एक दिन की बात होती है कि रुक्मिणी अपना कार्य पूर्ण करके घर को लौटी तो इसके कानों में जोर जोर से आवाज आती है, जय माता की, जय माता की। आप भी कह दीजिए जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अब जिस दिशा से आवाज आ रही होती है उसी दिशा में रुक्मिणी चलती है तो क्या देखती है कि महलों के अंदर इसी तरह महारानी की जोत जल रही है। रानी तारा वहां पे विराजमान है, भगत मंडली बैठी है, भजन कीर्तन चल रहा है। रुक्मिणी भी बैठ जाती है, भजन कीर्तन सुनने लगती है। माँ के पावन नवरात्रे चल रहे होते हैं और भगत लोग माँ की महिमा गा रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं, तेरे पावन मनवरात्रों में ज्योत तेरी जलाए हुए हैं, तेरे पावन मनवरात्रों में ज्योत तेरी जलाए हुए हैं। जब से लागी है और जब से लागी है और जब से लागी लगन माँ तुम्हारी, सारी दुनिया भुलाए हुए हैं तेरे पावन मनवरात्रों में। बाजे मंदिर में शंकर का डमरू, गूंज दिन रात नारद की वीणा। बाजे मंदिर में शंकर का डमरू, गूंज दिन रात नारद की वीणा। भवन धोए मां इंद्र तुम्हारा, झूला रुकता पवन का कबीना। देवनगरी से हो देवनगरी से, देवनगरी से दर्शन को तेरे और विष्णु जी आए हुए हैं तेरे पावन मनवरात्रों में। जैसे ही भजन कीर्तन समाप्त होता है, रुक्मिणी उठती, उठकर रानी के पास पहुंचती, कहती रानी आप ये जोर जोर से जय माता की, जय माता की करके किसे पुकार रही थी? और ये जो बड़ी सी मूर्त है ये किसकी है, ये कौन है? रानी कहती रुक्मिणी तुझे कुछ मालूम नहीं? रुक्मिणी कहती नहीं रानी मुझे कुछ मालूम नहीं। रानी फिर कहती है रुक्मिणी तू सच कह रही तुझे कुछ मालूम नहीं? रुक्मिणी कहती है हाँ रानी मैं बिल्कुल सच कह रही, मुझे कुछ मालूम नहीं। रानी कहती रुक्मिणी तो मैं तुम्हें बताती हूँ ये माँ शेरों वाली है, ये माँ शेरों वाली है। मैं इन्हीं का नाम लेती, इन्हीं पुकारे क्योंकि इनसे जो कुछ मांगो वही मिलता है, सबकी मनोकामना पूरी करती है, सबकी झोलियां भरती हैं। रुक्मिणी कहती रानी आप सच कह रही हैं, इनसे जो कुछ भी मांगो वही मिलता है। रानी कहती हाँ रुक्मिणी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो रुक्मिणी कहती है रानी आपने माँ से क्या मांगा है? रानी कहती है रुक्मिणी मेरे को संतान नहीं है, इसलिए मैंने माँ से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा है। रुक्मिणी कहती रानी संतान तो मेरे भी नहीं है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में पुत्र हो, परंतु मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं किस प्रकार मांगू? रानी कहती है रुक्मिणी यदि तेरे मन में कोई इच्छा, माँ से कुछ मांगना चाहती, माँ से कुछ पाना चाहती तो माँ के चरणों में 2 पैसे की अरदास करा और जो भी तेरी मनोकामना माँ से कह दे मैं अवश्य तेरी मनोकामना पूरी करेगी। तो रुक्मिणी 2 पैसे की अरदास माँ के चरणों में कराती, कहती माँ मेरी कोई संतान नहीं है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में पुत्र हो। हे माँ जब मेरे घर में पुत्र होगा, जब पुत्र मेरा 1.25 साल का हो जाएगा तो मैं आपके नाम का जागरण कराऊंगी। बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तजनों ये समय वो है यदि आपके मन में कोई भी इच्छा हो संतान के बारे में, कारोबार के बारे में या घर की कोई भी अन्य परेशानी हो तो रुक्मिणी के नाम की अरदास है। क्योंकि पूरे जागरण में एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी बात माँ से होने जा रही होती है और वो समय ये है। इस समय आपने बात कर दी माँ से, ये रुक्मिणी के नाम की अरदास माँ के चरणों में रखें और अपने मन की बात, अपने दिल की बात
आपने स्वयं ही मां से कहनी है। अच्छा इन्होंने थोड़ा हल्ले अफसरा से ना। अच्छा ताइयो हाँ जी पक्की गल है। हाँ जी एक बारी जोरदार तालियां नमस्ते बजा दो भगतजनों। अच्छा हम कितने जा रहे हो? आन दी भी जल्दी जान दी भी जल्दी की गल है? पहले तो उठते नहीं पे सी तुसी, मैं कहा दोबारा हाथ उठाओ, तुसी हाथ भी नहीं उठाया। हाथ इन्होंने दस्या मैंने। भगतजनों देवताओं के साथ रहकर आए थे स्वर्ग लोक के अप्सरा थी, इसलिए वो ये उसे वो ज्ञान प्राप्त होता जिसके फलस्वरूप वो दुर्वासा ऋषि को पक्षी के रूप में भी देखकर पहचान जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। इतने में आवाज आती है कि हमन कुंड में सामग्री डालने के लिए सभी चले गए। जितने भी लांगड़ी भोजन बनाते हैं भोजन को छोड़कर हमन कुंड में सामग्री डालने के लिए चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को मौका मिल जाता है, वह झट से सांप का पिंजर खीर के कड़ाई में डालते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। अब ये देखकर वो छिपकली तिलमिला उठती है कि मैं किस तरह बताऊंगी कि बेचैले से मत खाइए, मेरी तो कोई भाषा नहीं समझ पाएगा। विचार कर रहे थे भगतजनों, तब इसको अपनी बहन की बात याद आती कि तू अपना जीवन प्राणियों के हित के लिए त्यागेगी तो तुझे जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इतने में आवाज आती है कि पत्तल बांटती के जल से भोजन भी बांटिए। अब लांगड़ी जैसे आके खीर के कड़ाई को उठाने लगते हैं, छिपकली फोनोस में कूद जाती है। ये देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते, कहते कि हे नीच छिपकली, तूने कितना नीच कार्य किया है। इतने ऋषि मुनियों का भोजन बना तूने सब नष्ट कर दिया है। क्या तेरा अगला जो वास है वह शूद्र के घर में होगा। भगतजनों पहले अनजाने में अपराध हुआ तो बड़ी बहन ने बिना सोचे समझे श्राप दिया तो छिपकली की योनि में पैदा हुई। अब उसमें अपने प्राणों की बलि देकर प्राणियों के प्राण बचा गए तो उसके बदले में भी उसे श्राप मिले। ऋषि मुनि कहते हैं ऐसा करो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में सारी खीर उड़ेल दो, जिससे कोई पशु या पक्षी खीर को ना खा सके। वैसे क्या था भगतजनों, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था, गड्ढे में सारी खीर उड़ेली जाती। जैसे खीर उड़ेलते क्या देखते हैं कि कढ़ाई के तले में से सांप का पिंजर निकलता है। अब सांप के पिंजर को देख के ऋषि मुनि फौरन समझ जाते कह रहे कि हमने क्या कर दिया। ये छिपकली जानती थी कि इसमें सांप का पिंजर डला हुआ है, इसने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, हमने इसे श्राप दे दिया। श्राप तो अटल है, अवश्य पूर्ण होगा, परंतु अब इसे वरदान देने को दिल चाहता है। तो ऋषि मुनि कहते कि हे छिपकली, तेरा शूद्रों के घर में वास तो अवश्य होगा, परंतु तेरा जो जन्म है वह राजा के घर में होगा। तो ब्राह्मण लोग पिछले जन्मों की बातें राजा को बता रहे थे, कहते राजा ये वही कन्या है जो पिछले जन्म में छिपकली की योनि में थी, अब आपके घर में इसने कन्या के रूप में जन्म लिया। इसे ऋषि मुनियों का श्राप मिला हुआ है, इसलिए शूद्रों के घर में वास अवश्य करेगी। राजा कहता है फिर भी महाराज इसका कुछ तो उपाय होगा, मुझे कुछ तो बताइए। ब्राह्मण लोग कहते राजा उपाय तो कुछ नहीं है, परंतु आप ऐसा करें एक लकड़ी का बक्सा बनवाएं, उस बक्से में इतना धन लगवाएं कि जिस किसी भी व्यक्ति को कन्या मिले इसके जीवन पालन के लिए धन परिपूर्ण रहे। राजा वैसे करता है कि लकड़ी का बक्सा बनवाता है, हीरे जवाहरात सोना चांदी लगवाकर मखमल के गद्दे बीच में बिछाए जाते हैं, कन्या को बीच में लिटाया जाता है और बक्सा बंद करके ले जाकर नदी में छोड़ दिया जाता है। अब बक्सा तैरता हुआ काफी दूरी पे निकलता चला जा रहा है। पूर्णमासी की रात होती है, सुबह 4 बजे का समय होता है, नदी किनारे पंडित स्नान कर रहे होते हैं। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी बक्से पड़ते, हीरे जवाहरात चमक उठते हैं। पंडित जी की नजर पड़ती है, मन में विचार करते हैं कि हो ना हो इसमें धन ऐसे निकालना चाहिए, परंतु कैसे निकाला जाए। पंडित जी को तैरना नहीं आता है। इधर उधर नजर उड़ाते तो क्या देखते हैं कि थोड़ी दूरी पे एक शूद्र नहा उसे बुलाते, कहते भैया ये मेरा बक्सा नदी में गिर गया, जरा से निकाल के ला दीजिए। शूद्र कहता पंडित जी आप तो किनारे पे हैं और बक्सा तो बीजधार में है, मुझे नहीं लगता कि बक्सा आपका है। हो सकता है पीछे कहीं गांव में बाढ़ आई हुई जिससे किसी का बक्सा तैरता हुआ यहाँ तक निकल आया। पंडित जी मन में विचार करते कि मैं ज्यादा जिद बहस करूंगा, जो कुछ हाथ में आ रहा उससे भी जाऊंगा, इससे अच्छा तो होगा कि इससे सुलह कर लेनी चाहिए। पंडित जी कहते ऐसे करते भैया तुम नदी में से बक्से को निकाल के बाहर लाओ और उसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। शूद्र कहता पंडित जी ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर शूद्र तैरता हुआ जाता है, नदी में से बक्से को निकाल के बाहर लाता है। अब बक्से के ऊपर लगे हुए धन को देखकर पंडित जी की नीयत और भी खराब होती है। मन में विचार करते हैं कि ऊपर ही काफी धन लगा हुआ है, पता नहीं अंदर कुछ है भी नहीं है। पंडित जी कहते ऐसे करते भैया इसके जो ऊपर का धन है वैसे मैं ले लेता हूँ और उसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा सब तेरा तू ले लेना। शूद्र कहता पंडित जैसी आपकी इच्छा है। इतना कहते ही बक्सा खोला जाता है। जैसे बक्सा खोलते क्या देखते हैं कि कन्या बीच में लेके अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुंह में लिया हुआ है और अपने हाथ ताली ला रही है। कन्या को देखते हुए शूद्र बहुत खुश होता है, फौरन अपनी झोली में उठा लेता है। क्यों उठा लेता है?
क्योंकि उसके कोई संतान नहीं होती। जिसके संतान ना हो, उसे अचानक संतान प्राप्त हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पंडित जी कहते तेरे को संतान नहीं है, तुझे संतान प्राप्त हुई है तो इसे अपनी औलाद मानकर पालना। शुद्ध कहता है वैश्य पंडित जी इसे अपनी औलाद मानकर पालूंगा, परंतु आप ऐसा करें कल मेरे घर पर आकर इस कन्या का नामकरण और कर दीजिएगा। पंडित जी कहते हैं मैं अवश्य आऊंगा। शूद्र कन्या को लेकर अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को भी कन्या के बारे में सारा हाल बताता है। जब दूसरे दिन पंडित जी आते हैं तो वह शूद्र अपने रिश्तेदारों से बैठ कर उस कन्या का नामकरण करवाता है। भक्तजनों वहां उस कन्या का नाम राक्षस से रुक्मिणी निकलता है। अब रुक्मिणी शूद्रों के घर में पलना शुरू कर देती है तो रानी तारा अपने पिता के घर राजा स्पर्श किया पल रही है। इधर देखते देखते समय अनुसार रानी तारा बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, उधर रुक्मिणी भी जवान हो जाती है। रानी तारा की शादी राजा हरिचंद के साथ होती है। किस्मत का खेल देखो भक्तजनों, रुक्मिणी की शादी भी राजा हरिचंद की नगरी में रहने वाले एक शूद्र से होती है और वह शूद्र राजा हरिचंद के महलों में झाड़ू पोछे का काम करता है। जब रुक्मिणी वहां पर ब्याह कर जाती है तो कुछ समय बाद उसका पति उसे भी महलों में झाड़ू पोछे के काम पे लगवा देता है। अब रुक्मिणी रोज महलों में जाके अपना कार्य पूर्ण करते, घर को लौट आते, इसी तरह समय गुजरता चला जाता है। एक दिन की बात होती है कि रुक्मिणी अपना कार्य पूर्ण करके घर को लौटी तो इसके कानों में जोर जोर से आवाज आती है, जय माता की, जय माता की। आप भी कह दीजिए जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अब जिस दिशा से आवाज आ रही है उसी दिशा में रुक्मिणी चलती तो क्या देखती है कि महलों के अंदर इसी तरह महारानी की जोत जल रही है। रानी तारा वहां पे विराजमान है, भगत मंडली बैठी है, भजन कीर्तन चल रहा है। रुक्मिणी भी बैठ जाती है, भजन कीर्तन सुनने लगती है। माँ के पावन नवरात्र चल रहे होते हैं और भगत लोग माँ की महिमा गा रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं, तेरे पावन मनवरात्रों में ज्योत तेरी जलाए हुए हैं, तेरे पावन मनवरात्रों में ज्योत तेरी जलाए हुए हैं। जब से लागी है और जब से लागी है और जब से लागी लगन मां तुम्हारी, सारी दुनिया भुलाए हुए हैं तेरे पावन मनवरात्रों में। बाजे मंदिर में शंकर का डमरू, गूंज दिन रात नारद की वीणा। बाजे मंदिर में शंकर का डमरू, गूंज दिन रात नारद की वीणा। भवन धोए मां इंद्र तुम्हारा, झूला रुकता पवन का कबीना। देवनगरी से हो देवनगरी से, देवनगरी से दर्शन को तेरे और विष्णु जी आए हुए हैं तेरे पावन मनवरात्रों में। जैसे ही भजन कीर्तन समाप्त होता है रुक्मिणी उठती, उठकर रानी के पास पहुंचती, कहती रानी आप ये जोर जोर से जय माता की करके किसे पुकार रही थी, और ये जो बड़ी सी मूर्त है ये किसकी है, ये कौन है? रानी कहती रुक्मिणी तुझे कुछ मालूम नहीं? रुक्मिणी कहती नहीं रानी मुझे कुछ मालूम नहीं। रानी फिर कहती है रुक्मिणी तू सच कह रही तुझे कुछ मालूम नहीं? रुक्मिणी कहती है हाँ रानी मैं बिल्कुल सच कह रही, मुझे कुछ मालूम नहीं। रानी कहती रुक्मिणी तो मैं तुम्हें बताती हूँ ये माँ शेरों वाली है, ये माँ शेरों वाली है। मैं इन्हीं का नाम ले रही थी, नहीं पुकारे क्योंकि इनसे जो कुछ मांगो वही मिलता है, सबकी मनोकामना पूरी करती है, सबकी झोलियां भरती हैं। रुक्मिणी कहती रानी आप सच कह रही हैं, इनसे जो कुछ भी मांगो वही मिलता है। रानी कहती हाँ रुक्मिणी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो रुक्मिणी कहती है रानी आपने माँ से क्या मांगा है? रानी कहती है रुक्मिणी मेरे को संतान नहीं है, इसलिए मैंने माँ से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा है। रुक्मिणी कहती रानी संतान तो मेरे भी नहीं है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में पुत्र हो, परंतु मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं किस प्रकार मांगू? रानी कहती है रुक्मिणी यदि तेरे मन में कोई इच्छा, माँ से कुछ मांगना चाहती, माँ से कुछ पाना चाहती तो माँ के चरणों में 2 पैसे की अरदास करा और जो भी तेरी मनोकामना माँ से कह दे मैं अवश्य तेरी मनोकामना पूरी करेगी। तो रुक्मिणी 2 पैसे की अरदास माँ के चरणों में कराती, कहती माँ मेरी कोई संतान नहीं है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में पुत्र हो। हे माँ जब मेरे घर में पुत्र होगा, जब पुत्र मेरा 1.25 साल का हो जाएगा तो मैं आपके नाम का जागरण कराऊंगी। बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तजनों ये समय वो है यदि आपके मन में कोई भी इच्छा हो संतान के बारे में,
कारोबार के बारे में या घर की कोई भी अन्य परेशानी हो तो रुक्मिणी के नाम की अरदास है, क्योंकि पूरे जागरण में एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी बात माँ से होने जा रही होती है, और वो समय ये है, इस समय आपने बात करनी है माँ से। ये रुक्मिणी के नाम की अरदास माँ के चरणों में रखें और अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपने स्वयं ही माँ से कहनी है। जो सोवत है सोना नहीं है किसी ने भी ना। जयकारा श्री गामानी दा बोल साचे सिद्ध हो गया बैठो, सिद्ध हो गया बैठो। सच्ची दरबार की मत्था लेके पहले जाओ अपने साथ ही। गलना नहीं, गलना बिल्कुल नहीं, कितना भी कह लो नहीं। तो पंजाबियों ने कहावत है ही कि जिथे जनानियां चार उथे गल्लां बेशुमार, जिथे जनानियां चार उथे गल्लां बेशुमार, और जिथे जनानियां आठ उथे रब भी ज्यादा नट। ऐना दी नहीं चली तो साडी किवें चल सकती। सच्चे दरबार की थोड़ा जा मौका मिलता है गल्लां शुरू। जयकारा श्री राम वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भक्तजनों इसी तरह समय गुजरता चला जाता, माँ की मेहर होती है। उधर 10वें महीने में रानी तारा के घर एक पुत्र पैदा होता है, इधर रुक्मिणी के घर में एक पुत्र पैदा होता है। रुक्मिणी अपने बच्चे के मोह प्यार में इतना खो जाती है कि 1.25 साल तो क्या देखते देखते उसका बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है। उसे याद नहीं था उसने माँ के नाम का जागर बोल रखा है। उधर भवन में माँ हनुमान जी बैठे, माँ कहते हैं हनुमान जी, रुक्मिणी ने कहा था जब मेरे घर में पुत्र होगा, जब पुत्र मेरा 1.25 साल का हो जाएगा तो मैं जागरण कराऊंगी, परंतु इसका पुत्र तो 5 वर्ष का हो चुका है, इसे याद ही नहीं है। जाइए हनुमान जी, जरा रुक्मिणी को याद दिलाइए। माँ क्या क्या पाते हनुमान जी पवन का रूप बनाते हैं और आकर रुक्मिणी के बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं, और देखते देखते बच्चा कई प्रकार के रंग बदलने शुरू कर देता है। कभी हाथ टेढ़े होते, पैर टेढ़े होते, पूरे शरीर पे फफोले निकल आते, जिन्हें हम लोग कहते हैं माता निकल आई है। रुक्मिणी सभी वेद टीमों को दिखाती है, परंतु कुछ लाभ नहीं होता। दिन ब दिन बच्चे की हालत तो भी ज्यादा खराब होती जा रही। घर में रिश्तेदार आते, पड़ोसी आते, बच्चे का हाल चाल पूछते हैं। इसी तरह एक बुजुर्ग आते, कहते हैं रुक्मिणी तेरा बच्चा बहुत सुंदर हुआ करता से क्या हुआ? रुक्मिणी कहते पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं सभी वेद टीमों को दिखा चुकी हूँ, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। रुक्मिणी की बात सुनकर बुजुर्ग कुछ समय के लिए खामोश हो जाते, चुप हो जाते हैं। बच्चों का जागरण में पार्टी बस आते हैं, यहाँ लेके मेडल चढ़ाए जाते हैं। तो रुक्मिणी डल लेके मंदिर में जाती है, जाके पंडित लोगों से कहते हैं कि मैं अपने घर में माँ के नाम का जागरण करवाना चाहती हूँ, आप मेरे घर में जागरण कर दीजिए। पंडित लोग कहते हैं रुक्मिणी तुम सुंदर हो और हम तुम्हारे घर में जाकर जागरण नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो जागरण के निमित्त हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारे नाम का जागरण मंदिर में ही कर देंगे। रुक्मिणी कहती नहीं, मुझे जागरण अपने घर में करवाना। और भी मंदिरों में जाती है, परंतु उसका डर को स्वीकार नहीं करता है। अब हार कर रानी तारा के पास पहुंचती, कहती रानी मैं अपने घर में माँ के नाम का जागरण करवाना चाहती हूँ, परंतु मेरे घर में जागरण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। रानी कहती रुक्मिणी ये जो तेरे हाथ में डाले डल तू मुझे दे और मैं तेरे घर में जागरण करने के लिए आऊंगी, कल मैं तेरे घर में जागरण करूं। कितना सुनना था। रुक्मिणी फोन रानी तारा के हाथ में डाल देती है और वहां से घर जाते, घर से बाजार जाते, जाके जागरण का सामान खरीदने लगती है। तभी वहां पर राजा का नाई खड़ा होता है। रुक्मिणी को सामान खरीदते हुए देखकर फौरन उसके पास पहुंचता, कहता रुक्मिणी तेरे घर में जागरण करने के लिए कौन आ रहा? रुक्मिणी फोन कहते कि मेरे घर में जागरण करने के लिए रानी तारा आ रही। फिर क्या होता? भक्तजनों कहते हैं पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नौवा। ऐसे होते कि इनके पेट में कोई बात नहीं बचती। जिस तरह काव काव करके पूरे जंगल का हाल कौवा बतलाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भाई लोग नाई की दुकान में जाते तो अक्सर देखते हैं कि जिस तरह नाई की कैंची चलती है उसी तरह उसकी जुबान भी चलती है। वह अपना कार्य भी पूर्ण करता जाता है, साथ में पूरे मोहल्ले भर का
हाल बताता है कि आज फलाने के घर में ये और उसने ये खरीदा, उसने वो लिया, पूरे मोहल्ले भर की डिटेल आप नाई से सुन सकते हैं। जब नाई सुनता तो भागा भागा राजा के पास पहुंचता, कहता महाराज आज यदि कोई कार्य हो तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो मुझे जाना है। राजा कहते रहे नाई मैंने शिकार पे जाना तो सख्त मेरी शेव बना दी। नाई राजा की शेव बनाने लगता और जानबूझकर राजा के मुंह में साबुन का पानी डाल देता है। राजा कहता रहे नाई ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। नाई कहता महाराज आपका धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ, ये जो सारा सामान आपके सिवा किसी और पे इस्तेमाल ही नहीं करता, यहां तक कि अपने साथ नहीं लेके जाता, आपके पास रहता, फिर आपका धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। और वहां जो आपकी रानी तारा शूद्रों के घर में जागरण करने के लिए जाएगी, वहां पर मांस और मदिरा का सेवन करेगी, तब आपका धर्म कहां जाएगा। राजा कहते रहे नाई ये क्या करेंगे, तुम सच करो मारे, अगर बात झूठी निकले तो आप मेरी गर्दन काट लीजिए, परंतु आज नहीं कल, क्योंकि कल आपकी रानी शूद्रों के घर में जागरण करने के लिए जाएगी। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। इसी तरह समय गुजरता चला जाता, भोजनों दूसरा दिन भी आ जाता है। अब राजा उस बात को भूलना चाहता, परंतु नाई का भूलने देने वाला, उसको अपनी जान की पड़ी। दूसरे दिन शाम को राजा के पास पहुंचता, कहता महाराज आज आपकी रानी शूद्रों के घर में जागरण करने के लिए जाएगी। राजा कहता मालूम है कि मालूम नहीं, अपना हाथ आगे कीजिए। राजा फोन अपना हाथ आगे कर देता। भक्तजनों पहले समय में नाइयों के पास नाखून काटने वाला नहरला हुआ करता था, उसी नहरले से नाई राजा के हाथ पे चीरा डाल देता। राजा कहते रहे नाई ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मेरा हाथ ही काट दिया। नाई कहता महाराज आपका हाथ नहीं काटा, ये मैंने आपके जागने का इंतजाम किया है। आप ऐसा करें इस पे नमक और मिर्ची की पट्टी और बांध लें, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी और रानी तारा जागरण में ध्यान नहीं पाएगी। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा हाथ पे नमक और मिर्ची की पट्टी बांधकर दर्द से कराता हुआ महलों में पहुंचता, जाके रानी से कहता कि रानी आज मैं शिकार पे गया था, मेरे हाथ में शेर ने पंजा मार दिया। रानी मैं सोना चाहता हूं, परंतु मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम ऐसा करो अपनी जान का सिराना दो। रानी को अपनी जान का सिराना देती, राजा उस पर सदक के लेट जाता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता और देखते देखते रात्रि के 12 बजने को होते हैं। रानी माँ से विनती करती कि माँ मैंने आपके नाम पे डल ले रखी है, आपके जागरण में जाना है, परंतु मेरे पति में तक नहीं सोए, मैं किस तरह जाऊं। हे माँ किसी तरह से आप मेरे पति को सुलाइए, जिससे कि मैं आपके जागरण में जा पाऊं। जब रानी बार बार माँ से विनती करती, पुकार करती, तो माँ रानी की विनती सुनती है, निद्रा का रूप बनाती है, आकर राजा की आंखों में समा जाती है और देखते देखते राजा को नींद आ जाती। जब राजा को नींद आ जाती, रानी राजा का सर उठाती है, तकिए पर रखती है, पूरे महलों के दरवाजे में घूमती है, परंतु एक भी दरवाजे से खुला नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, राजा पहले इंतजाम करके सोए। अब पीछे के रास्ते आकर क्या देखते हैं कि रोशनदान खुला, उसी में साड़ी का रस्सा बांधती पीछे जंगल में उतर जाती है और भागती चली जा रही है। जय माता की, जय माता की कहती जा रही है। आप भी जय माता की, जय माता की। हल्की हल्की बरसात हो रही है, थोड़ा जल छिड़क दो संजय भाई, सभी भक्तों की जल छिड़क दो, बरसात कर दो। हल्की हल्की बरसात हो रही है, अभी आप पे भी होगी बरसात। और रानी तारा भागती चली जाती है। आगे चोर मिलते रानी को लूटने की कोशिश करते हैं और भागती रानी पे तलवार का वार करते। रानी तो निकल जाती है, भक्तजनों पल्लू में कुछ हीरे जवाहरात बंधे तो इसी कोने पे तलवार का वार होता, जिससे वो कोना करके जमीन पे गिर जाता है, हीरे जवाहरात जमीन पे बिखर जाते हैं। और भागते भागते रानी तारा अपने पैरों के पवे वहीं छोड़ती जाती है। 4 पहर के दिनों रात होते भक्तजनों, 2 पहर गुजर चुके थे, 2 बाकी होते हैं। रानी तारा भागते भागते चोरों को श्राप देती जा रही कि जाओ तुम 2 पहर के लिए अंधे हो जाओ, और वहां से रुक्मिणी के घर पहुंचते जाके जागरण शुरू कर देती है। अब चोर खड़े, हीरे जवाहरात पड़े, रानी के पैरों के पवे पड़े, उन्हें नजर आ रहे, दिख रहे उन्हें, परंतु जब उठाना चाहते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि रानी तारा में शराब देकर गई। अब छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा, खड़े खड़े देख रहे हैं। उधर जब राजा की आंख खुलती है, रानी को ना पाकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी तलवार उठाते हैं और वह भी उसी रास्ते से रानी के पीछे निकल आते हैं। चोरों की नजर पड़ती कि राजा आ रहा है, चोर भागना शुरू कर देते। राजा आवाज लगाता भागो मत, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, परंतु राजा के डर के मारे चोर नहीं रुकते हैं, भागते चले जा रहे हैं और एक हाथ के इशारे से कहते जा रहे हैं कि रानी तारा इधर को गई है, रानी तारा इधर को गई है। जब राजा वहां पहुंचता देखता है कि रानी के पैरों के पवे पड़े, हीरे जवाहरात पड़े, राजा ने उठाता है, अपने पार रख लेता है और राजा भी वहां पहुंच जाता जहां की जागरण हो रहा था। वहां क्या देखता है कि कमरे का दरवाजा बंद है, क्योंकि भक्तजनों पहले समय में जो जागरण हुआ करते थे बंद कमरे में हुआ करते थे। रात्रि के 12 बजे से पहले से भक्तजन कमरे में दाखिल हो जाते थे, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता था, जागरण शुरू हो जाता था।
पशुओं की बलि दी जाती थी, माँ को मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता था भक्तजनों। में महाकाली के जागरण हुआ करते थे। उस समय तारा रानी की कथा नहीं कही जाती थी। रात्रि के 3 बजे जागरण संपूर्ण हो जाता था। जब राजा देखता है तो दरवाजे की झिरी में से झांक कर अंदर का दृश्य देखता, तो क्या देखता कि रानी तारा रुक्मिणी से कलश पूजन करवा रही है। कलश पूजन क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्तजनों। घर में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, अपने सभी देवी देवताओं को याद किया जाता है। निश्चित नहीं, अपने पितरों को भी याद किया जाता है। पितर हमारे वो होते हैं जो बड़े बुजुर्ग हमारे समाज आते हैं, जिनका हम श्राद्ध वगैरह भी डालते हैं भक्तजनों। उन्हीं पितरों के नाम का दान इस कलश में डाला जाता है जो आपके बीच में आ रहा है। आप सभी भाग्यशाली किस्मत वाले जो आज आप माँ का दर्शन तो कर ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको ये भी अवसर मिला, ये भी मौका मिला कि आप अपने पितरों को भी मना सकें। तो आपके बीच में कलश आएगा। जिन्होंने अपने पितरों के नाम का दान इसमें डालना वे डालेंगे, और जो नहीं डालना चाहते हुए हाथ जोड़कर इसे नमस्कार अवश्य कीजिएगा। और कुंवारा बच्चा कोई भी हाथ लगाएगा, सिर्फ शादीशुदा आप दोनों क्या अपने अपने पितरा दे नादा दाने से पा सकते। हे माई मेरी सूचियां अपने ध्यान काहे कलश कृत मांडला ते काहे दा टकाए पवार सोने कलश कृत मांडला विच रूपे रूपे टकाए पवार। जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां पास परोस बाटा चालिया ओ पास परोस बाटा चालिया। आओ मेरे भक्तों भोग लमाइए, आओ मेरे भक्तों भोग लमाइए, रल भक्ता भोग लमा लिया। आओ मेरे भक्तों बांटा बांटिए, आओ मेरे भक्तों बांटा बांटिए, रल भक्ता बांटा बांटिया। हो जी रल भक्ता बांटा बांटिया। तारा रानी गोद भरा, हो जी तारा रानी गोद भरा। जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। जयकारा शीरा वाली ना बोल सच्चे दरबार की। साढ़े घर में भी मंदिर जिथे बनया होता है उत्थे पैर करके नहीं बहते सी, ना पैर करके सुन ऐ तो पूरा दरबार सजा है जमाना। जयकारा शीरा वाली ना। कलश पूजन होते ही भक्तजनों रानी तारा रुक्मिणी से कहती है कि रुक्मिणी रुक्मिणी फोन प्रसाद आते भक्तजनों वहां क्या प्रसाद है, वहां पर बकरे की बलि दी हुई है। जिस तरह आज आप देख रहे हैं लाल वस्त्र में नारियल पेड़ के कलश पे रखा हुआ है, वहां पर बकरे का शीश लाल वस्त्र में पेड़ के कलश पे रखा हुआ है। हड्डी और मांस का प्रसाद बना होता है, पूरी बनी होती है, चावल बने होते हैं, मदिरा होती है। रुक्मिणी सारा प्रसाद आके रानी की झोली में डालती है और वह बकरे का शीश भी उठाकर रानी की झोली में डालती है। रानी प्रसाद लेकर जैसे दरवाजा खोल के बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि सामने राजा खड़ा। राजा कहता है रानी दिखा तेरी झोली में तू क्या लेकर आई है। राजा का अचानक सवाल करना हुआ। रानी के मुंह से निकलता है कि राजा इसमें मेरी माँ का पंथ है, इसमें काजू किशमिश बादाम वगैरह बाटे का प्रसाद है। ये सुनते राजा क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि अंदर से क्या लानी मुझे क्या बताएंगे। क्रोध में आगे राजा रानी की झोली पे जोर से हाथ मारता तो क्या देखता सारा प्रसाद जमीन पे बिखर जाता है। वह जो बकरे का शीश है तो लुढ़का हो जाता है, उसमें से वस्त्र फूट जाता है। क्या देखता है बकरे की शीश की जगह नारियल बन जाता है। हड्डी और मांस का जो प्रसाद है काजू किशमिश बादाम वगैरह बाटे का प्रसाद जो आपके मुख में वितरित हो रहा है, जो पूरी पान के पत्ते बन जाते हैं, जो चावल चंबे के हार बन जाते हैं, और जो मदिरा है वह दूध बन जाता है। ये देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता। राजा कहता रानी मुझे नहीं मालूम था तो इतनी बड़ी जादू करनी है, तुझे जादू भी आता है। रानी कहती नहीं राजा मुझे कोई जादू वादू नहीं आता है। आपने जो अंदर देखा था वह भी सत्य था और अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी सत्य है, ये मेरी माँ का पंथ है। राजा कहता रानी तो मैं भी तुम्हारी माँ का पंथ हूँ। रानी कहती नहीं राजा पंथ खंडे की धार आप नहीं देख पाएंगे, जिद मत कीजिए। राजा कहता रानी अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अवश्य तुम्हारी माँ का पंथ हूँ। क्योंकि भक्तजनों राजा लोग जो होते हैं जिद्दी होते हैं, जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं अपनी बात मनवा कर दम लेते हैं। वैसे भी संसार में 3 हट बहुत मशहूर है। कौन कौन से? राजहट, बाघहट और त्रियाहट। राजहट आप देख रहे हैं कि राजा हट के रुपए नहीं मान रहे। इसी तरह बाघहट आप अपने बच्चे के साथ बाजार में जा रहे हैं, कहीं बच्चे को खिलौना पसंद आ गया 200 रुपए का, बच्चा कहे खिलौना लेके दो, आप कहोगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, कल ले देंगे बेटा, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा। भरे बाजार में आपका जुलूस निकाल देगा, वो है बालहट।
इसी तरह क्रिया अभी अभी करवा चौथ का व्रत गया, बहुत सी फरमाइशें होती है, और जहां फरमाइश पूरी नहीं होती वहां क्रिया हट देखने को मिल जाता है। सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। राजा नहीं मानते, जिद कर लेते, रानी कहती ठीक है राजा, जब आप नहीं मानते तो आप ऐसा करें कि पहले आप मुझे वचन दें कि मैं जो कहूंगी आप वही करेंगे। राजा कहता रानी दिया वचन, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। रानी कहती है ठीक है राजा, जब आपने वचन दे दे तो आप ऐसा करें, अपने घर में जागरण करवाएं। अब राजाओं के घर तो किसी चीज की कमी नहीं होती, भोजन कहते हैं जागरण की तैयार। तो इसी तरह महारानी की जोत जलाई जाती है, रानी तारा वहां पे विराजमान होती है। रानी कहती है राजा अब आप ऐसा करें, आपको जो सबसे प्यारा है उसे ला के हमन कुंड में सवा कर दो। राजा कहता रानी मुझे सबसे प्यारा मेरा घोड़ा है नीले, जो मुझे राजा इंद्र के दरबार से मिला था। कहते घोड़े को वाल लगाते नीले, नीला घोड़ा हिरण आता हुआ जैसे राजा के सामने, तो राजा फौरन घोड़े को काटकर हमन कुंड में स्वा कर देते हैं। अब रानी देखते कि राजा ने घोड़े को काटकर हमन कुंड में स्वा कर दिया, परंतु राजा का अहंकार तो वैसे का वैसे। रानी कहती राजा ये तो पशु था जिसे आपने बड़ी आसानी से काटकर हवन कुंड में स्वा कर दिया। अब आप ऐसा करें, आपको जो इससे प्यारा आपका अपना है उसे लाकर उसकी बलि दीजिए, उसकी भेंट चढ़ाई। राजा कहता हाँ रानी मुझे इससे प्यारा मुझे मेरा बेटा है सुंदर। कहते पुत्र को वार लगाते बेटा सुंदर, बेटा सुंदर भागता भागता जैसे ही पिता के पास आता राजा फोड़ पुत्र के शीश के बाल पकड़ते हैं और तलवार के साथ उसका शीशा धड़ से अलग कर देते। शीश लेके रानी को देते, रानी भी देर नहीं करती, पुत्र का शीश लेते कलश पर रखती है और कहती है राजा ये जो आपके पुत्र का धड़ है, इसका जो शरीर है इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उन्हें धोइए और धो के इस देग में डाल दीजिए। राजा अपने अहंकार में अंधा होता है, अपने ही पुत्र के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उन्हें धोता और धो के देग में डाल देता। रानी भी देर नहीं करती, देग के नीचे लकड़ियां लगाती है, माची उठा के राजा को देती है, राजा इसमें अग्नि जलाओ। राजा कहता रानी तो जो कहते कि मेरी माता की जोत तो वाली है, ज्वाला जी है, फिर इसमें अग्नि मैं क्यों जलाऊं? तेरी माँ इसमें अग्नि जलाएगी, तेरी माँ ही प्रसाद तैयार करेगी। जब रानी सुनते तो माँ से विनती करते कि हे माँ, अपने भक्तों की लाज रखने वाले, अपने भक्तों को हर संकट से उबारने वाली माँ, आपके भक्तों की परीक्षा ली जाएगी, माँ जल्दी से आइए। रानी बार बार माँ से प्रार्थना करती है, विनती करती है, तो माँ रानी की विनती सुनती है। ज्वाला जी दरबार से एक छोटा सा अग्नि का घर उठता है और आकर लकड़ियों में प्रवेश कर जाता है और देखते ही देखते ज्वाला प्रचंड हो जाती है। बोलो ज्वाला मैया की, ज्वाला मैया की। जब ज्वाला प्रचंड हो जाते तो कुछ ही समय में प्रसाद तैयार होता। जब प्रसाद तैयार होता रानी कहती राजा 5 डोनों में प्रसाद डाल के लाइए, आप भी मंगवा लें हलवे चने का प्रसाद 5 डोनों में ढक के। राजा 5 डोनों में प्रसाद डाल के लाता। रानी पहला डोना उठाती है, माँ को भोग लगवाती है, दूसरा डोना उठा के राजा को देती है। राजा अब आपकी बारी, अब आप प्रसाद में। राजा अपने अहंकार में अंधा होता है, अपने ही पुत्र के मांस को खाना शुरू कर देता है। जैसे खाना शुरू करता है क्या देखता है, पुत्र के हाथ की सबसे छोटी उंगली राजा के मुंह में आ जाती है। पुत्र की उंगली को देखते राजा की आंखों के सामने पुत्र का चेहरा घूमने लगता है। राजा पुत्र को याद करके रोना शुरू कर देता है, विलाप शुरू कर देता है कि मैं कितना अन्यायी हूं। एक स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने पुत्र को मार डाला, अपने कुल के दीप को बुझा डाला, मैं बड़ा न्यायी, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं। रोते जा रहे हैं, विलाप करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं होता ना मोगी पुत्री वियोग न भाई, होता ना मोगे पुत्री वियोग न भाई। पुत्री के कारण राजा दशरथ, पुत्री के कारण राजा दशरथ रो रो प्राण गवाए। हाय रे रो रो प्राणी गवाए, ओ तारा मोगे पुत्री वियोग न भाई, हो तारा मोगे पुत्री वियोग न भाई। राजा रोते जा रहे, विलाप करते जा रहे। रानी कहती राजा मन ही मन क्या बड़बड़ाए जा रहे, मुझे कोसे जा रहे, मैंने आपसे वचन लिया हुआ है कि मैं जो कहूंगा वही करेंगे। राजा कहता रानी मालूम मुझे, मैंने तुम्हें वचन दिया रानी, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं लेकिन छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं। रानी कहती राजा वो बात की बात है, पहले आप यहाँ आइए, आप 5 डोने प्रसाद खिलाए। पहला डोना मैंने माँ को भोग लगवाया, दूसरा मैंने आपको प्रसाद खाने के लिए दिया, बाकी के जो 3 डोने बचे राजा ये नहीं पूछोगे किसके लिए। राजा कहता रानी बता किसके लिए। रानी कहती राजा ये जो तीसरा डोना है ये तो मेरे लिए। राजा कहता तू तो अपने पुत्र का मांस वैसे खाई, सब कुछ तेरा है, क्या धरा है, तुमने मुझसे सब कुछ करवाया। रानी कहती राजा आगे भी सुन लीजिए, ये चौथा डोना आपके घोड़े का है। राजा कहता लगता रानी अपने पुत्र के वियोग में पागल होगी, पागल जैसी बातें करूं,
इसके सामने मैंने घोड़े को काट कर हमलपुर में स्वाग किया और उसी के नाम का प्रसाद निकाल कर फिर राजा कहता रानी अब तू ये कहेंगी जो आखिरी डोना जो पांचवा डोना है ये मेरे पुत्र का है। रानी कहती राजा बिल्कुल सत्य है, ये आपके पुत्र का ही। राजा कहता सचमुच में रानी पागल होगी। अब रानी कहती राजा आप ऐसा करें कि डोना लें और गुड़साल में जाकर अपने घोड़े को आवाज लगाए। राजा वचनबद्ध होता, वचन दिया होता है। डोना लेकर गुड़साल में पहुंचता जाता, अपने घोड़े को आवाज लगाता है नीले। तो क्या देखता नीला घोड़ा हिरण आता और राजा के सामने आके खड़ा जाता। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। घोड़े को देख के राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जैसे ही डोने में से पत्थर उठाते हैं क्या देखते हैं उसमें मांस के प्रसाद की जगह घोड़े की मनपसंद वस्तु क्या बन जाता है, चने बन जाते हैं। राजा घोड़े को प्रसाद खिलाते और भागते हुए रानी के पास पहुंचते कहते रानी तू देर मत कर, तू जल्दी से मुझे मेरे पुत्र से मिला दे। रानी कहती राजा कैसी बातें कर रहे हो, कहीं मरे हुए आते क्या आते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। रानी तू देर मत कर, तू जल्दी से मुझे मेरे पुत्र से मिला दे। जब राजा एक ही बात को बार बार दोहराता है तो रानी डोना उठा के राजा को देती, लो राजा डोना महलों में जाकर अपने पुत्र को आवाज लगाइए। राजा डोना लेकर भागा भागा महलों पहुंचता जाकर अपने पुत्र को आवाज लगाता है बेटा सुंदरे, परंतु कोई जवाब नहीं मिलता। जब कोई जवाब नहीं मिलता राजा विचार करने लगता है कि घोड़े को एक आवाज लगाई, घोड़ा आया परंतु पुत्र क्यों नहीं आया। राजा फिर से रोना शुरू कर देते हैं, फिर से विलाप शुरू कर देते हैं। रोते रोते हिम्मत करके राजा दूसरी आवाज लगाते हैं बेटा सुंदरे, परंतु इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलती। जब इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता तो राजा की हालत ऐसी हो जाती है कि अभी प्राण निकले, अभी प्राण निकले। राजा हिम्मत करके तीसरी बार लगाते हैं बेटा सुंदरे, तो क्या देखता उसका जब पुत्र उसके सामने खड़ा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा पुत्र को अपने सीने से लगाता, उसका माथा चूमता और कहता पुत्र मैं बड़ा न्यायी हूं, एक स्त्री के कहने में आकर मैंने तुम्हें काटा, तुम्हारे मांस का प्रसाद बनाया, उसे खुद खाया, मैं बड़ा न्यायी, मुझसे बड़ा कोई भी अन्याय नहीं। पुत्र कहता पिताजी आपने कोई अन्याय नहीं किया, आपने कोई अन्याय नहीं किया, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, परंतु अन्याय आपने इस समय किया। राजा कहता वो कैसे कि वो ऐसे कि जब आप मुझे काटने जा रहे थे आपने मुझे कहां काटा था, मुझे तो अपने साथ वहां उठा के लेगी, अपनी गोद में बिठा रखा था, मिठाई खिला रही थी, हनुमान जी भी थे वहां पर, बामन भैरव और भैरवी वहां पे नृत्य कर रहे थे, बहुत अच्छा नजारा था। परंतु जैसे आपने पहली आवाज लगाई बामन भैरव भैरवी जो नृत्य करे सब लोग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। माँ कहते हैं हनुमान जी इसके पिता इसको पुकारे, चलो इसको इसके पिता के पास छोड़ के आए। माँ और हनुमान जी मुझे लेकर वहां से चल देते हैं, तभी आप दूसरी बार लगा देते हैं। माँ कहते हैं हनुमान जी जरा जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुत्र के वियोग में इसके पिता कहीं प्राण न त्याग दें। माँ हनुमान जी मुझे लेकर जल्दी जल्दी आपके पास आ ही रहे होते हैं, तभी आप तीसरी बार लगा देते हैं। तो माँ मुझे आकाश मार्ग से आपके पास फेंक देती है, हे पिताजी ये आपने अन्याय नहीं किया तो क्या किया। यदि आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करते तो माँ आपको साक्षात दर्शन देने के लिए यहाँ पर खुद विराजमान हो रही थी। सुनते राजा अपने पुत्र के पैरों की मट्टी को अपने हाथ से उठाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं और कहते हैं कि पुत्र मेरा भवन पलट के आयो। और जैसे ही दोनों में से पत्थर हटाते हैं क्या देखते हैं उसमें मांस के प्रसाद की जगह बच्चों की मनपसंद वस्तु क्या बन जाता है, हलवा बन जाता है। राजा पुत्र को प्रसाद खिलाते हैं और पुत्र को लेकर रानी के पास पहुंचते, कहते हैं रानी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो कुछ भी मांगना चाहती हूँ। रानी कहती राजा आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर भी यदि आपको देना चाहते तो आप ऐसा करें, नदी किनारे एक मंदिर बनवा दें, धर्मशाला बनवा दें, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवा दें। राजा वैसे करवा देता है और रानी माँ से विनती करते हैं माँ मेरे पति ने आपके दर्शन पाने के लिए कितनी तपस्या की, अपने घोड़े को काटकर हमनपुर में स्वागत कर दिया, अपने पुत्र को काटकर उसकी मांस का प्रसाद बनाया, उसे खुद खाया, फिर भी माँ आपने उन्हें दर्शन नहीं दिए, माँ उनको भी दर्शन दीजिए, उनको भी उनकी तपस्या का फल दीजिए। जब रानी बार बार माँ से विनती करते पुकार करती तो माँ राजा को दर्शन देने चली जाती है। राजा के सामने आके माँ साक्षात रूप में खड़ी होती है, कहती है राजा ये जो सारा खेल है मैंने रुक्मणी के लिए रचाया है, क्योंकि रुक्मणी रानी तारा की बहन है और आपकी शादी है। हे राजा यदि मेरे नाम का जागरण कोई भी भगत कहीं पे भी लाखों रुपए लगा के नहीं करवाएगा, यदि उस जागरण में तारा रानी और रुक्मणी की कथा नहीं कही जाएगी तो वह जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए भक्तजनों हर जागरण में तारा रानी की कथा कहना बहुत आवश्यक है। बिना इसके आप जिस मनोकामना के लिए जागरण करवाते हुए मनोकामना पूरी नहीं होती। और मां कहती है राजा अब तक जो मेरे जागरण होते थे वे महाकाली के नाम पे जागरण होते थे, जिससे मुझे पशुओं की बलि दी जाती थी, मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता था। परंतु कलयुग में जो मेरे जागरण हुआ करेंगे वे वैष्णव स्वरूप जागरण हुआ करेंगे और उसमें मुझे हलवे और चने का भोग लगाया जाएगा। तो भक्तजनों ये कलयुग का दौर चल रहा है। इस कलयुग के दौर में हम जो माँ के जागरण करते हैं
कि वैष्णव स्वरूप जागरण होते हैं और इसमें मां को हलवे चने का भोग लगाते हैं। तो भक्तजनों, तारा रानी की जो कथा ये तक संपूर्ण है। आप सभी बधाई के पात्र हो जिन्होंने सारी रात अपनी निद्रा को त्याग कर मां का भजन सुना, कीर्तन सुना और सुबह के समय, भोर के समय तारा रानी की संपूर्ण कथा सुनी। बोली सच्चे दरबार की। आपको कथा समझ में आई? सभी हाथ उठा के बताएं, ऐसे नहीं। जिनको समझ आई अपने हाथ उठाएं, ऐसे सीधे हाथ, और एक जयकारा लगा दे बुलंद आवाज में मेरे साथ मिलके। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। महारानी सत्य कृपा करेगी, सत्य मेहर करेगी। जिन्ना भी समय तुसी मां दे चरण बह के गुजारे ਇਹਦਾ फल ਤੁਹਾਨੂੰ अवश्य प्राप्त होएगा। और राजा ने मोह त्याग दिता, राजपाट त्याग दिता, जड़ा नदी किनारे मंदिर बनाया उसे जाके अपने डेरा ला लिया। की कह रहा है? मोह ममता दी डोरी टूटी और शरण मैया दे आया है, शहरों बागरी नदी किनारे मादा पवन बनाया है, मादा पवन बनाया है। ढोलक छेड़े बाजे बजदे, ढोलक छेड़े बाजे बजदे, भगता रंग जमाया है, तन तन शीरा वाली माता पुलिया नूरा पाया है, पुलिया नूरा पाया है। नगर कोट विच नौबत बजदी, नगर कोट विच नौबत बजदी, ज्वाला जोता जगाइया ने, चिंतपूर्णी चिंता हरदी, भगता महिमा गाया ने मां, भगता महिमा गाया ने। वैष्णो मां तेरी लीला न्यारी, वैष्णो मां तेरी लीला न्यारी, खेड़ा खूब खिडाइया ने, बिन मंगिया की सब कुछ देवे, ऐ तेरी वडियाइया ने मां, ऐ तेरी वडियाइया ने। ब्रह्मा ते विष्णु जी त्योंदे, ब्रह्मा ते विष्णु जी त्योंदे, भोला ध्यान लगांदा है, संपूर्ण जगराता होया, लाल गुसाई गांदा है मां, लाल गुसाई गांदा है। संपूर्ण जगराता होया, लाल गुसाई गांदा है, लाल गुसाई गांदा है। माने यश जिसे मुझे पशुओं की बलि दी जाती थी, मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता था, परंतु कलयुग में जो मेरे जागरण हुआ करेंगे वे वैष्णव स्वरूप जागरण हुआ करेंगे और उसमें मुझे हलवे और चने का भोग लगाया जाएगा। तो भक्तजनों, ये कलयुग का दौर चल रहा है। इस कलयुग के दौर में हम जो मां के जागरण करते हैं, ये वैष्णव स्वरूप जागरण होते हैं और इसमें मां को हलवे चने का भोग लगाते हैं। तो भक्तजनों, तारा रानी की जो कथा ये तक संपूर्ण है। आप सभी बधाई के पात्र हो जिन्होंने सारी रात अपनी निद्रा को त्याग कर मां का भजन सुना, कीर्तन सुना और सुबह के समय, भोर के समय तारा रानी की संपूर्ण कथा सुनी। बोली सच्चे दरबार की। आपको कथा समझ में आई? सभी हाथ उठा के बताएं, ऐसे नहीं। जिनको समझ आई अपने हाथ उठाएं, ऐसे सीधे हाथ, और एक जयकारा लगा दे बुलंद आवाज में मेरे साथ मिलके। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। महारानी सत्य कृपा करेगी, सत्य मेहर करेगी। जिन्ना भी समय तुसी मां दे चरण बह के गुजारे ਇਹਦਾ फल ਤੁਹਾਨੂੰ अवश्य प्राप्त होएगा। और राजा ने मोह त्याग दिता, राजपाट त्याग दिता, जड़ा नदी किनारे मंदिर बनाया उसे जाके अपने डेरा ला लिया। की कह रहा है? मोह ममता दी डोरी टूटी और शरण मैया दे आया है, शहरों बागरी नदी किनारे मादा पवन बनाया है, मादा पवन बनाया है। ढोलक छेड़े बाजे बजदे, ढोलक छेड़े बाजे बजदे, भगता रंग जमाया है, तन तन शीरा वाली माता पुलिया नूरा पाया है, पुलिया नूरा पाया है। नगर कोट विच नौबत बजदी, नगर कोट विच नौबत बजदी, ज्वाला जोता जगाइया ने, चिंतपूर्णी चिंता हरदी, भगता महिमा गाया ने मां, भगता महिमा गाया ने। वैष्णो मां तेरी लीला न्यारी, वैष्णो मां तेरी लीला न्यारी, खेड़ा खूब खिडाइया ने, बिन मंगिया की सब कुछ देवे, ऐ तेरी वडियाइया ने मां, ऐ तेरी वडियाइया ने। ब्रह्मा ते विष्णु जी त्योंदे, ब्रह्मा ते विष्णु जी त्योंदे, भोला ध्यान लगांदा है, संपूर्ण
लाल गुसाई गाता है सब पूरन जगराता होया लाल गुसाई गाता है लाल गुसाई गाता है माने यश शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं 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 मैया तुझको मनाऊं 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 झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं तेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं सोने का गढ़वा काजल पानी 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 अपनी मैया में शनाद कराऊं चंदा वाली मैया तेरी आरती गाऊं हाथ कटोरी मैया के सरोली हाथ कटोरी मैया के सरोली हाथ कटोरी मैया के सरगोली हाथ कटोरी मैया के सरगोली अपनी मैया में तिलक लगाऊं तेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं चंपा चमेली और मोतिया चंपा चमेली और मोतिया चंपा चमेली और मोतिया चंपा चमेली और मोतिया अपनी मैया में हार पहनाऊं शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं दरिए छुआरा मैया किशमिश मेवा 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 अपनी मैया में भोग लगाऊं तेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल 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 अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ाऊं तेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं सिमर चरण तेरा धनु यश गावे सिमर चरण तेरा धनु यश गावे धनु यश गावे तेरा नंद लाल गावे धनु यश गावे तेरा नंद लाल गावे ओ सिमर चरण तेरा धनु यश गावे सिमर चरण तेरा धनु यश गावे ओ धनु यश गावे तेरा नंद लाल गावे धनु यश गावे तेरा नंद लाल गावे द्वार तेरे ते मैं शीश नवाऊं शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं जोता वाली माँ तेरी आरती गाऊं जोता वाली मैया तेरी आरती गाऊं लंगर बीना में वीरा लंगर बीना में वीरा हनुमत बीना में वीरा हनुमत बीना में वीरा मेरी माता ने बजीरा मेरे घर आवे लंगर वीरा वीरा आवे लंगर वीरा और मावानो तू बचड़े देवे मावानो तू बचड़े देवे मावानो तू बचड़े देवे मावानो तू बचड़े देवे बैठ मिला में वीरा मेरे घर आवे लंगर वीरा वीरा आवे लंगर वीरा तेरा टिमडे मनमरू बाजे बाजे मनमरू बाजे बाजे तू कोरा संग विराजे बाजे
चल बाबे के ओ एतवार को जाएंगे चल बाबे के एतवार को जाएंगे चल बाबे के वैष्णो मैया को जय देवा ज्वाला रानी को जय देवा चिंता पूर्णी को जय देवा नैना देवी को जय देवा काकड़ी वाली को जय देवा केला मैया को जय देवा गुड़गामी वाली को जय देवा बांसुटे वाली को जय देवा ओ जय देवा भक्ति जय देवा जय देवा जय देवा हमारी जय देवा और गुरुजनों को जय देवा और ईश्वरदास को जय देवा गुरु नंदलाल को जय देवा गुरु नाथचंद को जय देवा गुरु राजकुमार को जय देवा और सब संतों को जय देवा और सब महंतों को जय देवा और सब बहनों को जय देवा और सब भाइयों को जय देवा ओ जय देवा भक्ति जय देवा ओ जय देवा जय देवा हमारी जय देवा मेला तेरा रोज होवेगा तेरे दरबार ओ मेला तेरा रोज होवेगा मेरी दादी का मेला तेरा रोज होवेगा ओ शीना वाली रोने वाला तेरा रोज होवेगा जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हे माई मेरी सुचिया जो था वाली माता तेरी सदाई जय जयकारे वाले ने मिठियां मुरादा बोल बोल सके साचे दरबार की जय सारे विचारती आदि सारे आदि हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो। विश्व का कल्याण कल्याण हो हर हर महादेव तो ये आज की हाजरी माते चनाचे विजय रहीजा पार्टी जो कि महारानी का गुणगान कर रही थी भगवती जामन देखने के अलावा माता की चौकी साई संध्या जाने न जाने महामाया दी माया कोई जाने न जाने महामाया की माया कोई जाने न जाने महामाया की माया माता रानी भर देगी आज नहीं तो कल देगी माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी कोई जाने न जाने महामाया की माया कोई जाने
ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੋਟਣਾ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੋਟਣਾ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੋਟਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਣਾ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਣਾ ਇਹਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਣਾ ਇਹਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਣਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਰੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਰੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਟੰਗ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਟੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਅਜਨੀ ਗੈਰ ਨਾਈ ਦਾਰੀ ਵਾਂਡੀ ਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ ਆਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ ਆਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਨ ਨਾ ਮਲੰਗ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਨ ਨਾ ਮਲੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ